Namaste, Sada Kusra BTM. Myself Jeevan Mr. Kanayala Nagar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Student, I will prepare this class lecture for BSc Agriculture's honors student. I will discuss about preparation of jam, jelly and marmalades. My subject is post-harvest management and valuation of fruit and vegetables. Now discuss first preparation of jam. Jam is a product made by boiling fruit pulp with sufficient of quantity of sugars to a reasonable thick consistency, thin enough to hold the fruit tissue in position. Example: apple, sapota, papaya, plum, mango, grapes, jack, pineapple, banana, guava and pears are used for preparation of jam. It can be prepared from one kind of fruits or फ्रॉम टू और मोर काइंड्स, मतलब इसमें एक से अधिक फ्रूट्स भी हम तैयार करने के लिए जैम को यूज कर सकते हैं. इन इट प्रिपरेशन ऑफ अबाउट 45% ऑफ फ्रूट पल्प शुड बी यूज फॉर वेरी 55% ऑफ शुगर्स. दी FPO मीन्स फूड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Specification of jam is 68.5% THCS and 45% fruit pulps and 0.5 to 0.6% citric acids per 100 ग्राम of prepared product. इसमें बताया कि जो FPO होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बेसिस पर हम ओनली 68.5% THCS and 45% fruit pulps and 0.5 to 0.6% साइट्रिक एसिड को 100 ग्राम पर प्रोडक्ट के हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं. उसे स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी है इसका. इसके बाद है फर्स्ट में हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट्स. मतलब जब फ्रूट से हम जब जेली मतलब जैम तैयार करते हैं, उसके लिए हम फ्रूट्स को किस टाइप से फ्रूट सेलेक्ट करते हैं. फर्स्ट में द सेलेक्ट गुड क्वालिटी राइप फ्रूट्स. वॉश द फ्रूट वेल इन कलर कोल्ड वाटर. फिल द फ्रूट एंड रिमूव द स्टोन्स एंड प्रेजेंट्स. कट द फिल फ्रूट इनटू स्मॉल पीस इन विद ए स्टेनलेस स्टील नाइफ्स. इफ द फ्रूट इज हार्ड इट शुड बी कट इनटू वेरी स्मॉल पीस. पल्प इज फ्रूट बाय यूजिंग पल्पर. बी पॉइंट में बात करते हैं हम एडिशन ऑफ शुगर एंड एसिड्स. सी के अंदर बात करते हैं कुकिंग. जब उसमें हम शुगर्स एंड एसिड्स को जब ऐड करते हैं, इसके तीसरी स्टेज आती है कुकिंग. कुकिंग के अंदर हम उसको फ्रूट्स को पल्प, जो फ्रूट का जो पल्प होता है, पल्प शुगर और एसिड को हम कुकिंग करते हैं तीसरी स्टेज में. यहाँ डिफाइन करते हैं कि cooking the mixture slowly and occasional stirring. The fruit pulp should be crushed with a ladle using cooking. Continue cooking till the temperature of the mass reach 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी कुकिंग के अंदर हम बात करते हैं फर्स्ट है सीट मीन्स फ्लेक्स टेस्ट. इसके अंदर हम बात करते हैं द स्मॉल पोर्शन ऑफ जैम इज टेकन आउट ड्यूरिंग बॉइलिंग इन ए spoon or wooden ladle and cooled slightly. It is then allowed to drop if the product fall off in form of a seed. Flanks instead of flouring in a continuous stream syrup, it means that the end point has been reached and the product is ready. Otherwise, boiling is continued till still test is positive. इसमें बताया कि जो सीड टेस्ट सिस्टम होता है, इसमें सबसे बेस्ट जो चेक करने का सिस्टम होता है जेली, मतलब जो जैम तैयार होता है उसमें जो सीड सिस्टम टेस्ट करने का तरीका होता है
अगर जब भी हम उसे पकाते हैं, पकाते वक्त जब उसकी जो एक ड्रुप टाइप स्टार्ट होती है, तो उसे हम समझ लेते हैं कि अच्छी जेम बनने का टाइम आ गया। इसके बाद में है डी पॉइंट में है पैकेजिंग। पैकेजिंग के अंदर हम बात करेंगे कि फिल दी हॉट जेम इनटू क्लीन ड्राई स्टेरिलाइज जार, allow the jam is cool and fix the sterilized lid to the jar and store in cool place। इसके बाद हम बात करते हैं दी प्रोसेस। जो प्रोसेस होती है, इसकी प्रोसेस के अंदर हम कौन कौन सी स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट में है ड्राई फ्रूट फिल्म, ड्राई फिल्म फ्रूट्स। सेकंड है वॉशिंग। आगे नेक्स्ट में है फिलिंग। फिर नेक्स्ट पल्पिंग। पल्पिंग के अंदर हम बात करते हैं जो उसके सीड्स कोर होते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद में एडिशन ऑफ शुगर्स एंड एसिड। नेक्स्ट बॉइलिंग। बॉइलिंग जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है स्टीपिंग फॉर्म में। इसके बाद में है जजिंग ऑफ एंड पॉइंट बाय फर्दर कुकिंग अप टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड 68% TSS फॉर्म पर। जो उसका 68 TSS परसेंट, अगर जो 68% TSS इक्वल हो जाता है जहाँ तक उसे बॉइलिंग करते हैं। इसके बाद में बाई सीटिंग टेस्ट सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग हॉट इनटू स्टेरिलाइज बॉटल्स। नेक्स्ट है कूलिंग। नेक्स्ट में है स्टेरिलाइजिंग बॉटल्स। नेक्स्ट कूलिंग। और नेक्स्ट में वेसिंग एंड कैपिंग। नेक्स्ट स्टोरेज। जब स्टोरेज करते हैं उसे कौन से टेम्परेचर में करते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर। नेक्स्ट आएगा टॉपिक्स प्रिपरेशन ऑफ जेली। व्हाट इज जेली? ए जेली इज ए सेमी सॉलिड प्रोडक्ट प्रिपेयर बाय बॉइलिंग इज क्लियर स्टैंड सॉल्यूशन ऑफ पेक्टिन containing fruit extract free from pulp after the addition of sugar and acid. The perfect jelly should be transparent, well set but not too stiff, and should have the original flavor of the fruits. It should be attractive color and keep it space when removed from mold. इसमें बताया जा रहा है कि जो जेली तैयार होती हैं, इसमें सबसे जो प्रोडक्ट होता है, जेली का जो प्रोडक्ट होता है वह एक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट के फॉर्म में तैयार होता है। और इसके बाद में ये जो पेक्टिन इसके अंदर पाया जाता है। जो फ्रूट होता है, जो भी जितने भी फ्रूट हैं जिसके अंदर पेक्टिन होगा, वह सबसे बेस्ट जेली तैयार होने का तरीका है। और इसके अंदर भी हम फिर उसके बाद एडिशन ऑफ द शुगर एंड एसिड यूज किया जाता है। शुगर्स एंड एसिड को मिक्स किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा बात यही है कि जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिखता है इसमें, वह जेली का करेक्टर्स हैं। जो इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं, गुआवा, सोर एप्पल, प्लम, करोंदा, वुड एप्पल, पपाया, जैक फ्रूट्स आर रिच पेक्टिन फ्रूट्स आर जनरली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेली। इसके बाद में आगे बताया कि पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स कैन बी यूज ओनली आफ्टर एडिशन ऑफ पेक्टिन पाउडर्स बिकॉज दिस फ्रूट्स हैव लो पेक्टिन कंटेंट। प्रिपरेशन ऑफ जैम सिमिलर टू द जैम। इससे हम जैम भी बना सकते हैं इसी फ्रूट से। इसके बाद में हम इसकी जो कंसंट्रेशन देखते हैं कि कितनी परसेंट इसके अंदर हम शुगर्स, पेक्टिन आदि यूज कर सकते हैं और टीसीएस कितना होना चाहिए इसका। इसमें बताया है कि दी प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम दी डलनेस विद दी लिटल ऑफ नो synergies means whipping and neither touch or rubbery. The FPO specification, Food Product Organization specification, jelly is final product should have 65% solids, 45% fruit extract and 0.5 to 0.75% acids। ये
फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इसका कंसंट्रेशन रखा है। इसके बाद है इसकी जो प्रोसेस हैं, फर्स्ट प्रोसेस, इसके प्रोसेस के अंदर बात करते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो इसमें फर्स्ट में हम बात करेंगे फ्रूट्स, जो फ्रूट सेलेक्ट करते हैं इसमें फ्रूट्स किस टाइप होना चाहिए, फिर नोवर राइप। सेकेंड है वॉशिंग करना, और नेक्स्ट ना कटिंग इनटू थिन स्लाइस के अंदर। इसके बाद है बॉइलिंग विद वाटर 1 लीटर 1 से, जो वाटर होता है इसका डेट टाइम द वेट ऑफ फ्रूट्स फॉर अबाउट 20 to 3 मिनट्स। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ साइट्रिक एसिड ड्यूरिंग बॉइलिंग 2 ग्राम पर केजी ऑफ फ्रूट्स। स्ट्रेनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट पेक्टिन टेस्ट, जो पेक्टिन टेस्ट होता है वह शुगर्स को ऐड करने के बाद ही काम लिया जाता है। इसके बाद है एडिशन ऑफ शुगर्स बॉइलिंग। जजिंग एंड पॉइंट्स। जजिंग एंड पॉइंट्स में जो सीड्स ड्रूप एंड टैम टेस्ट होता है उसी पे बेस पे काम करता है ये। इसके बाद रिमूवल ऑफ स्कूम फॉर्म 1 ट्रांसपोर्ट फूड एंड द एडिबल ऑयल एडिड फॉर 45 kg of sugar and addition of colors and remaining citric acids. Filling hot into clean sterilized bottles and vaccine. नेक्स्ट में वैक्सीन, जो वैक्सीन को किस टाइप की होनी चाहिए, पैराफिन वैक्सीन। एंड कैपिंग। नेक्स्ट है स्टोरेज एट एम्बिएंट टेम्परेचर। इसके अंदर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन जेली मेकिंग। पेक्टिन एसिड्स, पेक्टिन एसिड्स, sugars 65% and water are 4 essential ingredients. Pectin test and determination of endpoint of jelly formation are very important for the quantity of jelly. इसके बाद बात करेंगे हम तीसरा पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ मार्मेलेड्स। डिफाइन द मार्मेलेड्स। This is fully jelly in which slice of the fruits or fill are the suspended. The term is generally used for product made from citrus fruits. जो ये प्रोडक्ट तैयार होता है ओनली फॉर सिट्रस, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन, और उनसे ये प्रोडक्ट तैयार होता है, जिसे हम फ्रूट जेली के नाम से भी जाना जाता है। जिसके अंदर हम स्लाइस, जो फ्रूट्स के जो स्लाइस होते हैं उन्हें हम सस्पेंड फॉर्म में यूज किया जाते हैं। जो सिट्रस मार्मेलेड्स आर द क्लासीफाइड इनटू 1 जेली मार्मेलेड्स, सेकेंड है जैम मार्मेलेड्स। जो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके बेसिस पर ये TCS 6.65% एंड जो फ्रूट जूस होता है 45% आर रेस्पेक्टिवली। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट। जो इंग्रेडिएंट्स होता है इसके अंदर पेक्टिन एक्सट्रैक्ट कितना होना चाहिए, 1 लीटर। शुगर्स 750 ग्राम्स। इसके बाद में श्रेडेड फिल्स होता है 62 ग्राम्स। जेली मार्मेलेड्स के अंदर हम बात करते हैं इट प्रिपेयर फ्रॉम दी क्लैरिफाइड पेक्टिन एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस चलती हैं उसमें जो फ्लो चार्ट्स हैं, इसमें फर्स्ट में हम बात करते हैं राइप फ्रूट्स। फर्स्ट में हम सेलेक्ट करते हैं राइप फ्रूट्स को, इसके बाद हम उसको वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के बाद हम फिलिंग आउट वेलो ऑफ पोर्शन को, जो फ्रूट्स का जो वेलो पोर्शन होता है उसको आउटर कर देते हैं। इसके बाद में कटिंग, जो कटिंग करते हैं वेलो पोर्शन इनटू फाइन श्रेड्स के रूप में, जिसमें 1.9 to 2.5 सेंटीमीटर के लॉन्ग पीस यूज करते हैं एंड 0.8 से 0.12 सेंटीमीटर थिक फॉर्म में यूज करते हैं। इसके बाद में थिक स्लाइस ऑफ फिल्ड फ्रूट्स क्रशिंग इनटू पल्प इन ग्रेटर। नेक्स्ट बॉइलिंग, जो बॉइलिंग करते हैं उसको 2 से 3 मिनट के फॉर्म में, मतलब इसका जो 2 से 3 गुना ज़्यादा यूज करते हैं वेट के हिसाब से उसे बॉइलिंग में। H2O 4
जो वाटर होता है वो 40 से 60 मिनट तक उसको बॉइलिंग करते हैं, स्ट्रेनिंग एक्सट्रैक्ट। इसके बाद में है शुगर्स, उसको जो उसके अंदर हम शुगर्स होती हैं, शुगर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें ऐड करते हैं। इसके बाद कुकिंग, जो कुकिंग होती हैं उसको जो कुक करते हैं, पकाते हैं 103 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड के फॉर्म में, मतलब रूप में उससे पकाते हैं के बेसिस पर कंटिन्यूस स्ट्रिपिंग। एंड इसके बाद में श्रेडिंग, जो श्रेडेड फिल बॉइल्ड फॉर 10 to 15 minutes in several change of water of softening and removal of bitterness। जो इससे क्या होता है कि जो बॉइलिंग करते हैं उससे बहुत से प्रकार के जो बिटरनेस होते हैं उसको रिमूव करते हैं। एंड इसके बाद में लास्ट में है जो ऐड करते हैं 62% kg ऑफ एक्सट्रैक्ट। कंटिन्यूस स्ट्रिप एंड कंटिन्यूस स्ट्रिप की इसके बाद में बात करते हैं लास्ट, जो इसकी जो स्टोरेज करते हैं किस में, एम्बिएंट टेम्परेचर के अंदर। जैम मार्मलेट्स के अंदर बात करते हैं द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रैक्टिकली द सेम एज दैट फॉर जेली मार्मलेट्स। In this case, pectin extract of fruit is now clarified and the all pulp is used. Sugar is added according to the weight of fruits, generally in a proportion of 1:1. The pulp sugar mixture is cooked till the TSS content reach 65%. Thank you.